18वें अध्याय के उस सूत्र को तुम भी जानते हो। वो सूत्र है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब अर्जुन ने घोषित कर दिया कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और अब एक लाइन में बताओ कि मेरा मंगल कैसे होगा, मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊं, मैं कैसे सत्कर्म करूं। और तब श्री कृष्ण ने एक लाइन दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा एक सूत्र देता हूं तुझे बस, सर्वधर्मान् परित्यज्यम, जितने भी धर्म है सबका परित्याग कर दे। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो कहता तुम तो धर्म ग्रंथ ही सुना रहे हो बैठ करके, कह रहे हो धर्म का परित्याग कर दो, कमाल के आदमी हो। भगवान का काम है धर्म सिखाना, गुरु का काम है धर्म सिखाना, सत्संगियों का काम है धर्म सिखाना, और तुम कैसे गुरु हो कि कह रहे हो सारे धर्मों का परित्याग कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, डरना मत। देखो भगवान ही कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म मीन्स ड्यूटीज। और यही बात श्रीमद् भागवत जी में, अगर श्रीमद् भागवत की कभी कथा तुमने सुनी हो तो गोकर्ण उपाख्यान में, आत्मदेव और गोकर्ण के उपाख्यान में यही बात गोकर्ण भी कह रहे हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य गो सुगुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। और ये सूत्र बड़े छोटे छोटे तुम्हारे काम के। सारे धर्मों का परित्याग कर दो। बोला फिर क्या करूं? बोला माम एकम शरणं व्रज। न बाएं देख, न दाएं देख, न आगे देख, न पीछे देख, न ऊपर देख, न नीचे देख, माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। बोला फिर क्या करोगे? बोला अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, जिंदगी के जितने पाप होंगे वो क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है, और आगे तुमसे पाप न हो इस बात की भी गारंटी मैं लूंगा। अर्जुन ने कहा इससे सस्ता और क्या होगा? दुनिया में ऐसा कोई आदमी मिल जाए और कहे सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये इधर उधर वहां भागे, वहां जाए, वहां दौड़े, ये किया वो बताया। बोला नहीं 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 नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। और तू कर्म करता चल, तुझे पाप मैं नहीं लगने दूंगा। ये कौन कह सकता है? गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में ऐसी हल्की बात तो लिखी नहीं होगी। गीता बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। जैसे ही गुरु के रूप में स्वीकार किया, मानो ये भगवान श्री कृष्ण की घोषणा नहीं, मैं तो व्यास पीठ से जोर देकर कहता हूं कि ये घोषणा एक गुरु की है कि अगर कोई शिष्य समर्पण भाव से उनके चरणों में पड़ गया तो उसके सारे पापों को क्षमा और उसके द्वारा पाप न होने देना गुरु के हाथ में है। वो अपने शिष्य को बदल सकता है। ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम की उद्घोषणा है। और इसीलिए हनुमान चालीसा के इस पंक्ति को मैं उठा रहा हूं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
और बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो चार फल है ना। इसी के लिए तो सारा संसार सनातन धर्म इसी बात के लिए तो हमें प्रेरित करता है कि ये चार चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। क्या? धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। इन चारों के सिवा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी। फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, लिबर्टी, स्वतंत्रता की घोषणा, यही चार चीजें तो चाहिए। और ये चारों चीजें भारत में दो गायब हो गई, दो बची हैं। अर्थ बचा, काम बचा। काम मीन्स इच्छा, चाहना, कामनाएं। काम मीन्स सिर्फ वही काम नहीं जिसे तुम सोचते हो, काम किसी भी चीज की कामना, इच्छा, डिजायर। काम और अर्थ दो चीज बचे, धर्म गायब, मोक्ष गायब। हम यमुना जी में भी आरती करते हैं, गंगा जी में जब तक हम काशी में रहे वहां भी आरती करते रहे। गंगा जी जब अपने किनारों में बहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है, पर गंगा जी भी जब किनारे तोड़ करके और काशी वाराणसी में घर घर में घुस जाती हैं तो जो माताएं संध्या को गंगा जी की आरती करती हैं वही झाड़ू मार के निकालती हैं अपने घर से। छटा छटा। एक ने जाके कहा, पंडित जी ने तू पागल हो गई क्या, गंगा जी को झाड़ू मार रही है तू? गंगा माँ? बोला गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब ये बनारसी भाषा है। गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब किनारवा तोड़ के हमारे घरे में घुसे हैं तो झाड़ू न मारब। गंगा जी भी जब अपने मर्यादा में बहती हैं तो उनकी आरती होती है, और गंगा भी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती हैं तो वही गृहणियां झाड़ू मार के उन्हें निकालना चाहती हैं। याद रखो, ये अर्थ और काम की नदी अगर धर्म और मोक्ष के किनारे में बहे तो तुम पूजे जाओगे, पर अर्थ और काम की नदी धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे तो तुम्हें भी झाड़ू मार दिए जाएंगे, समाज से तिरस्कृत हो जाओगे, दुनिया से तिरस्कृत हो जाओगे, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। और यही तो हो रहा है। अर्थ सबको चाहिए, काम सबको चाहिए, धर्म से मतलब नहीं, और हमारा धर्म से वो मतलब नहीं, रिलीजन से मतलब नहीं, और किसी मत से भी मतलब नहीं। धर्म का अर्थ ये नहीं, मैं विशुद्ध आध्यात्म की बात करता हूं। अध्ययन धन आत्मा, आत्मा को पढ़ने की विधि, आत्मा को जानने की विधि। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, को हम कस्टम कुत आयातम। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। भगवान शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। मैं केवल कर्मकांड की बात नहीं कर रहा, मैं मतों की बात नहीं कर रहा। मत तो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के मत 8 अरब हो सकते हैं। कल मर्जी हो जाए, मेरा मत अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, बेटे का अलग होगा, पिता का अलग होगा, माता का अलग होगा, बहन का अलग होगा। नाना मुनि नाना मत। और केवल आज नहीं हो रहा, भारतीय सनातन संस्कृति के उस वैदिक काल में भी लिखा हुआ है, नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि उतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और उस धर्म के मानने वाले हम भारतवासी हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम इस बात का उद्घोषणा करते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग, बचो और बढ़ो, बचाओ और बढ़ाओ।